हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप लाइफ सब मजे में चल रही हो। तो आज यार स्टूडेंट काफी टाइम से कमेंट में एक क्वेश्चन आ रहा था रिगार्डिंग जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग लिमिटेड। तो सोचा मैं इस स्टॉक को कवर कर लूं कि मेरे स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल पे क्या राय हैं। तो यार स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी ही है, रिसेंटली लिस्ट हुई है और ये रिसाइकलिंग के बिजनेस में है। अब यार जैसे जैसे एनवायरनमेंट कॉशियस चीजें आ रही हैं, लोग थोड़े रिसाइकलिंग को लेके सीरियस हो रहे हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि यस, इस कंपनी का अच्छा बिजनेस जा सकता है। ओवरऑल कंपनी इज डूइंग ग्रेट, कंपनी के प्रोजेक्शन काफी अच्छे हैं, जियोग्राफिकल प्रेजेंस अच्छी है, डोमेस्टिक कस्टमर भी है, इंटरनेशनल कस्टमर भी है, जापान की और निसान अलग अलग कंपनी है, डेवलपमेंट भी कर रही है। कंपनी ओवरऑल इज डूइंग ग्रेट, कंपनी में कोई कमी नहीं है। अगर मैं फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपनी की सेल 2020 में जो 200 करोड़ हुआ करती थी वो अभी 6000 करोड़ हो गई है। बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है। एंड जो प्रॉफिट 28 करोड़ हुआ करते थे वो 200 करोड़ हो गए हैं। ऑलमोस्ट कितने, 8 to 9 टाइम्स, 8 to 9 तो नहीं, सॉरी, गलत मैथ बोलूंगा तो आप डांटोगे, लगभग 6 to 7 टाइम्स प्रॉफिट हुए हैं। तो हाँ, 7 टाइम्स। तो यार कंपनी ने अपने प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो किया है, सेल्स को अच्छे से ग्रो किया है, तो कंपनी में कोई भी कमी मेरे को एज सच नजर नहीं आ रही है। कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, बोरोइंग थोड़ी ज्यादा है जो दिक्कत की बात होती है, लेकिन मैं दो रेशो चेक करता हूं रिगार्डिंग बोरोइंग्स। एक होती है डेट टू इक्विटी, ये बताता है कि कंपनी के पास इक्विटी के कंपेरेटिवली कितना पैसा है, तो कितना लोन है, कितना डेट है। तो वो 0.9 है, जो 0.2 से कम होना चाहिए। हाउएवर मेरे लिए 0.2 से कम होना चाहिए नेट डेट टू इक्विटी। नेट डेट टू इक्विटी की रेशियो मैंने खुद क्रिएट की है, जिसका फॉर्मूला मैंने बनाया है डेट माइनस कैश इक्विवेलेंट, कि इसके पास कैश या कैश इक्विवेलेंट कितना है डिवाइड बाय इक्विटी। मैं इस रेशो को ज्यादा भाव देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर ये रेशो मेरी 0.2 से नीचे है देन ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कंपनी में प्लेजिंग नहीं है, नेट डेट टू इक्विटी अच्छी है, आरओसी इज जस्ट कमेंडेबल, ग्रेट, पी रेशो भी डिसेंट इनफ है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। गिवन कंपनीज ग्रोथ, कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, पावरफुल प्लेयर्स के पास सारा माल है, पब्लिक के पास मात्र 14% माल है। उसमें से भी पहले 92,000 रिटेलर्स के पास माल था जो आईपीओ में लिस्टिंग के टाइम पे लोग लेते हैं, वो उनमें से लगभग 30,000 लोग बेच के निकल चुके हैं। तो बिग प्लेयर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी इज ग्रेट, कंपनी में कोई भी कमी नहीं है। हाउएवर अगर हम टेक्निकल पे आते हैं, आप देखोगे टेक्निकल पे मैंने इस बार रिप्ले नहीं लगाया, ये रीसेंट डेटा ही दिखा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल पे बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो रही है। क्योंकि मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ना मैं बाय के पर्सपेक्टिव से ही वीडियो बना रहा हूं, ना मैं सेल के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, ना मैं होल्ड के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, ना मैं 3 महीने पहले का डेटा स्टडी कर रहा हूं यहां पे कि क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का लॉजिक क्या है? वीडियो बनाने का लॉजिक ये है यार कि मैं आई एम वेरी एडमेंट ऑन द फैक्ट कि जहां स्ट्रेटेजी होगी मैं वहीं बाय करूंगा। इसमें मैंने एनवलप भी ऑन करने की कोशिश करी कि अगर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे हो तो मैं एनवलप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देख लूंगा। लेकिन यार 200 डेज का डेटा ही नहीं आया है, मतलब स्टॉक का लिस्ट हुए 200 दिन हुए ही नहीं है। तो जब तक 200 डेज का डेटा ही नहीं आएगा तो मैं इसमें डिसीजन कैसे लूंगा? आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इन दिस स्टॉक, क्योंकि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं। तो फ्रॉम माई साइड मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक खरीदना है तो करंट का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मीडियम से नीचे है, यू कैन कंसीडर दैट, उस तरीके से आप सोच सकते हो। छोटी मोटी कोई स्ट्रेटेजी आपको मेरी एप्लीकेबल होती हुई दिख रही है तो आप देख सकते हो, मेरे को तो कोई नहीं दिख रही। मेरी बस एक स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल है, सुपर स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है तो उसमें मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन उसके भी बाय पॉइंट पे नहीं है, बाय पॉइंट से ऊपर ही है। तो बिकॉज कोई स्ट्रेटेजी भी एप्लीकेबल नहीं है, आपको फ्रॉम अ मल्टी बैगर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, जिस रेट से कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है, 3 साल में भी सेल्स डबल हो गई, प्रॉफिट डबल हो गए, तो प्राइस भी डबल होगा। आपको अगर उस पर्सपेक्टिव से, उस सोच के साथ स्टॉक को खरीदना है तो यस, जैन रिसोर्सेज एंड साइकिलिंग लिमिटेड मेरे को एक पोटेंशियल मल्टीबैगर नजर आता है। लेकिन फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मेरी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो रही है। क्योंकि मेरी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो रही है तो मैं इस पे कोई भी गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, वेदर टू बाय, वेदर टू सेल, वेदर टू होल्ड। आई हैव जीरो कमेंट्स। बट हाँ, फ्रॉम अ मल्टी बैगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इसमें मेरे को एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि फंडामेंटल्स आर ग्रेट। टेक्निकल तो भाड़ में जाए, टेक्निकल को तो देखना ही नहीं है, प्राइस मीडियन पी रेशियो से नीचे है वही बहुत अच्छी बात है, वरना क्या पता रॉकेट बन रहा होता।
तो फंडामेंटली यार सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ने मेरे को काफी अच्छे से इंप्रेस किया है। एंड यस, छोटे साइज की कंपनी की एक खास बात तो होती है कि अगर वो ग्रो करने पे आ जाए तो फिर 10 गुना 20 गुना भी शेयर प्राइस बड़े आराम से हो सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगेन, उसके लिए आपको 5-10 साल का माइंडसेट रखना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के रिटेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी नोटिस की है, मेरे हजार बार ये कॉन्सेप्ट बताने के बावजूद हम स्टॉक को खरीदते हैं 3 साल के लिए, लेकिन 1-2 महीने की वॉलेटिलिटी से हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, सर ये तो गिर गया, ओ माय गॉड क्या करें। तो यार आप बॉटम पे कैश नहीं कर रहे हो, आप लगभग नीचे कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म, कि 1 साल 2 साल 3 साल में हमारा टारगेट अचीव होगा, क्योंकि हमारे टारगेट भी 50-60-100% के हैं, बड़े बड़े टारगेट हैं। तो बड़े बड़े टारगेट 1-2 महीने में अचीव नहीं होते हैं, हाँ कभी कभी हो जाते हैं तुक्के में। जैसे LTIM का 65% का टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव हुआ था। ABCD स्ट्रेटेजी है मेरी एक, उसके 10-10% टारगेट अचीव होते रहते हैं। तो छोटे मोटे टारगेट अचीव होते रहते हैं, लेकिन बड़े टारगेट में टाइम लगता है। 18 महीने से मार्केट कहीं नहीं गई है, अभी जाएगी। बहुत अच्छा टाइम है, रूल्स बेस्ड डिसीजन लो एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई होप इवन विदाउट एनी बाय सेल और उस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो ना बनाने के बावजूद, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो ऑब्वियसली आपको पता है लाइक का बटन ठोकना है, कमेंट पे थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखना है। ऐसा कोई भी अच्छा क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हियर योर व्यूज एंड आई वुड लव टू आंसर दोस क्वेश्चंस वाया वीडियोस। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।